नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम लोग बिहार स्पेशल क्या करेंगे, कवर करेंगे। जो बिहार से रिलेटेड सभी एग्जामों में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। जो क्या होता है, बिहार PCS में भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बिहार टीचर के भी एग्जाम में इससे क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ बिहार पुलिस में भी इससे क्या होते हैं कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में बिहार स्पेशल कवर करेंगे। और आज इस क्लास में हम लोग बिहार का सामान्य परिचय देखेंगे कि बिहार कैसे बना, बिहार की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे, पहले इसमें देखेंगे नामकरण। तो बिहार का नामकरण कैसे हुआ, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या हुआ था, बिहार पड़ा था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि 12वीं सदी में क्या हुआ था, जो बिहार वाला क्षेत्र था जिसको हम लोग क्या पढ़ते थे, पहले मगध के नाम से जाना जाता था। जब 16 महाजनपद हुआ करते थे तो उस समय बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। तो जो बिहार वाला मगध वाला क्षेत्र था, वहाँ पे बहुत से क्या होते थे, बौद्ध विहारों का क्या हुआ था, रहन सहन था। बहुत से बौद्ध विहार रहते हुआ थे, बौद्ध भिक्षु वहाँ पे रहते थे। तो उसकी बहुलता के कारण इस क्षेत्र को क्या, इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, बिहार पड़ गया। बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थल को बिहार कहा जाता है। तो जहाँ पे बहुत अधिक बौद्ध क्या होते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी होते हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है, बौद्ध विहार कहा जाता है। इनमें बौद्ध भिक्षुओं का क्या होता है, प्रार्थना स्थल भी होता था। और ये जो बौद्ध विहार था, जहाँ पे बौद्ध के मानने वाले अनुयायियों का रहन सहन था, वहाँ पे क्या हुआ था, बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना स्थल भी था स्थल भी क्या था कि प्रार्थना स्थल भी था। आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार एवं ओदंतपुरी महाविहार में स्थित प्रमुख विहार थे। और यहाँ पे देखेंगे जो बिहार था उसमें कौन कौन से प्लेस स्थित थे, तो क्या था, नालंदा महाविहार था, उसमें था विक्रमशिला महाविहार था, एवं ओदंतपुरी महाविहार इसमें क्या होते थे, स्थित थे। जो इसके क्या हुए थे, प्रमुख विहार थे। और सर्वप्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, और सबसे पहले अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन बिहारों को बिहार कहकर संबोधित करना प्रारंभ किया। और सबसे पहले क्या हुआ था कि मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उन लोगों ने इस बिहार, जहाँ पे बहुत अधिक बौद्ध बिहार थे, उस प्लेस को क्या हुआ था, बिहार करके संबोधित करा, जिसके चलते उसका नाम क्या हुआ था, बिहार पड़ा था। और बिहार जो है भारत में, यहाँ पे हम लोग देखेंगे बिहार भारत में कहाँ पे स्थित है, तो बिहार भारत में क्या हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो ये बिहार का क्या, ये भारत का क्या है, उत्तर है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, पश्चिम है। और यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, पूर्व है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, उत्तर है, अरे दक्षिण है। यहाँ पे देखेंगे नीचे क्या, यहाँ पे क्या है, पूर्व है। और यहाँ पे क्या है, दक्षिण है। तो बिहार कहाँ पे स्थित है, तो बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। बिहार भारत के कहाँ पे स्थित है, तो बिहार भारत के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख लेंगे बिहार कहाँ पे स्थित है, तो बिहार भारत में उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे तो बिहार जो है इसकी आकृति कैसी है, तो बिहार की आकृति क्या है, लगभग आयताकार दी हुई है। बिहार की जो आकृति है, आकृति कैसे है, लगभग आयताकार दिया हुआ है। और इसमें हम लोग देखेंगे तो बिहार का जो यहाँ पे देखेंगे, इसका उत्तरी अक्षांश देखेंगे तो बिहार का उत्तरी अक्षांश कितना है, तो बिहार का उत्तरी अक्षांश है 27 डिग्री 31 मिनट और क्या दिया हुआ है, 15 सेकेंड। यहाँ पे इसका उत्तरी अक्षांश जो है, उत्तरी अक्षांश, तो बिहार का उत्तरी अक्षांश कितना दिया हुआ है, तो बिहार का उत्तरी अक्षांश कितना है, 27 डिग्री 31 मिनट और क्या है, 15 सेकेंड दिया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे इसका, यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड से कितना दिया हुआ है इसका उत्तरी अक्षांश, तो यहाँ पे 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के क्या हुआ है कि मध्य में स्थित है। क्या है, उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। यहाँ पे देखेंगे जो बिहार स्थित है वो क्या है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के क्या हुआ कि बीच में स्थित है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका यहाँ पे पूर्वी देशांतर इसका देखेंगे तो कितना दिया हुआ है, तो इसका पूर्वी देशांतर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड क्या दिया हुआ है, 83 मिनट 19 डिग्री 50 सेकेंड पूर्वी
पूर्वी देशांतर से क्या दिया हुआ है कि 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के क्या हुआ है कि बीच स्थित है। क्या हुआ कि पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो जो बिहार है इसकी स्थिति क्या है, तो इसका उत्तरी अक्षांश क्या हुआ है कि 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड और 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड के बीच में क्या हुआ कि स्थित है। और यहाँ पे देखेंगे इसका पूर्वी देशांतर कितना है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 15 मिनट 40 सेकेंड के बीच क्या हुआ कि पूर्वी देशांतर के बीच क्या हुआ है बिहार स्थित है। कहीं कहीं पे क्वेश्चन में पूछ देता है कि बिहार किस अक्षांश में स्थित है। तो बिहार सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे कि बिहार किस स्थान में स्थित है। तो किसमें देख लेंगे 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड से 24 डिग्री 20 मिनट और 11 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। और यहाँ पे देशांतर अगर पूछ ले कि कितने देशांतर के बीच स्थित है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच में क्या हुआ कि बिहार स्थित है। और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे बिहार की चौड़ाई देख लेंगे कितना दी हुई है। तो बिहार की यहाँ पे देख लेंगे बिहार की चौड़ाई कितना दी हुई है, तो 483 किलोमीटर। यहाँ पे देख लेंगे बिहार की जो चौड़ाई है, तो बिहार की चौड़ाई कितना दी हुई है 483 किलोमीटर। और इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 345 किलोमीटर। और इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 345 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे यहाँ पे बिहार की चौड़ाई कितनी है 483 किलोमीटर और इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 345 किलोमीटर। तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक इसमें देखा है कि बिहार कहाँ पे स्थित है। तो बिहार भारत में बिहार क्या है कि भारत में उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। बिहार क्या है कि भारत में उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। और बिहार की आकृति कितना है कैसी है, तो बिहार की आकृति लगभग क्या है आयताकार दी हुई है। और जिसका उत्तरी अक्षांश कितना दिया हुआ है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड से 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच में क्या हुआ बिहार स्थित है। और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 पूर्वी देशांतर के मध्य में क्या हुआ कि बिहार स्थित है। जिसकी लंबाई कितनी है 345 किलोमीटर और चौड़ाई कितना है 483 किलोमीटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अभी तक इसमें तो क्या देख चुके हैं कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार और भारत में स्थिति हम लोग इसकी देख चुके हैं। और इसका आकार कितना है आयताकार दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे बिहार का गठन एवं यहाँ पे हम लोग देखेंगे बिहार का गठन एवं पुनर्गठन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बिहार का गठन एवं पुनर्गठन। इसमें हम लोग देखेंगे बिहार का गठन एवं पुनर्गठन। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले बिहार जो क्षेत्र था, पहले जो बिहार था इसको किस देश से इसको क्या जाना था, इसको बंगाल के नाम से जाना जाता था। पहले पूरे बिहार को हम लोग क्या कहते थे बंगाल कहते थे। पहले पूरे बिहार जो ये पूरा क्षेत्र है ये बंगाल के अंतर्गत आता था। 1905 में क्या हुआ था बिहार वाला जो हिस्सा था बंगाल के अंतर्गत आता था और इसका विभाजन 1905 में हो गया था। जिसे इसका क्या हुआ था 1905 के बंगाल विभाजन के पूर्व बंगाल राज्य में, जिसमें आधुनिक बिहार झारखंड और उड़ीसा एवं बांग्लादेश भी शामिल है, इसको क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने इसे 1905 में विभाजित करके एक नया इसको क्या बना दिया था राज्य बना दिया था। जिसको क्या बोलते थे, जिसको पूर्वी बंगाल कहा जाता था। जिसको क्या कहा जाता था जिसको पूर्वी बंगाल कहा जाता था। जिसको 1905 में क्या हुआ था अंग्रेजों ने बांट दिया था। और इस पूर्वी बंगाल में कौन कौन से देश शामिल थे और कौन कौन से क्या हुए थे भारत के स्टेट शामिल थे। तो उसमें कौन कौन से थे, तो उसमें शामिल थे बिहार, उसमें क्या था बिहार शामिल था। और उसके बाद उसमें क्या था झारखंड था, क्या था झारखंड था। और साथ ही साथ उसमें क्या था उड़ीसा था, क्या था उड़ीसा था। और उसमें क्या था पश्चिम बंगाल था, और क्या था पश्चिम बंगाल था। और क्या था बांग्लादेश था। और क्या था बांग्लादेश था। जो 1905 में जो पहली बार क्या हुआ था, पहली बार 1905 में जब पूर्वी बंगाल बना तो उसमें कौन कौन से स्टेट शामिल थे, तो उसमें बिहार था, झारखंड था, उड़ीसा था, पश्चिम बंगाल था। और उसके साथ साथ इसमें क्या हुआ था बांग्लादेश को भी इसमें शामिल किया गया था। तो उसको हम लोग मैप पे देखेंगे तो पहले जो बंगाल बना था 1905 में जो बंगाल बना था उसमें कौन कौन से हिस्से शामिल थे। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या था
बिहार था, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे उसमें बिहार था। फिर उसके बाद यहाँ से देखेंगे, फिर उसमें झारखंड शामिल था। फिर उसके बाद उड़ीसा शामिल था। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल शामिल था। और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे तो यहाँ पे जो बांग्लादेश का हिस्सा जो है, यहाँ पे जो देख लेंगे बांग्लादेश का जो हिस्सा है, ये भी क्या था कि पश्चिमी जो पूर्वी बंगाल जो बना था, इसमें ये बांग्लादेश का हिस्सा भी क्या हुआ था, शामिल था। तो जो 1905 में जो बंगाल बना था उसमें कितने कौन कौन से ज़िले शामिल थे, तो देखेंगे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और क्या था, बांग्लादेश शामिल था। ये क्वेश्चन क्या होते हैं कि पूछे जाते हैं, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख लिए बंगाल क्या हुआ था कि बंगाल जब बना था 1905 में, तो उसमें कौन कौन से जिले थे, तो कौन कौन से स्टेट थे, तो बिहार था, झारखंड था, वेस्ट बंगाल था, उड़ीसा था और उसके बाद इसमें क्या था, तो इसमें उसी के साथ साथ इसमें क्या था, बांग्लादेश भी शामिल था। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे कि बंगाल से पृथक बिहार राज्य की स्थापना, जिसमें आधुनिक झारखंड और उड़ीसा राज्य इसमें क्या हुआ थे, शामिल थे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बंगाल से क्या हुआ था, पृथक बिहार राज्य बना। जब बंगाल से बिहार को पृथक किया गया तो उसमें कौन कौन से स्टेट शामिल थे, तो उसमें बिहार था, उसमें झारखंड था और उड़ीसा था। अब इसमें हम देखेंगे कि बिहार जो था कि 1 अप्रैल 1912 में 1 अप्रैल 1912 में क्या हुआ था कि 1 अप्रैल 1912 में क्या किया गया, बिहार का भी क्या किया गया था, इसको विभाजन किया गया। 1911 में इसकी प्रस्तावना दी गई थी और 1 अप्रैल 1912 को इसको क्या किया हुआ था, बिहार को बांग्लादेश से अलग कर दिया गया। तो उसमें जब बिहार को बंगाल से अलग किया गया तो उसमें कौन कौन से स्टेट शामिल थे, तो उसमें क्या था, बिहार था और साथ ही साथ यहाँ पे झारखंड था, उड़ीसा था और उसके साथ ही इसमें क्या हुआ था, तो उस समय जब विभाजित हुआ तो इसमें क्या थे, बिहार था प्लस उसमें क्या था, झारखंड था, क्या था, झारखंड था और उसके साथ इसमें क्या था, उड़ीसा शामिल था, उसके साथ इसके क्या था, उड़ीसा शामिल था। तो जब क्या हुआ था कि 1911 में जब बिहार को क्या हुआ था कि बंगाल से अलग करने की क्या हुई थी, प्रस्तावना दी गई थी। जो 1 अप्रैल 1912 को जब बिहार इसको क्या हुआ था कि बंगाल से विभाजित किया गया, जब बंगाल से बिहार को पृथक किया गया, उससे अलग किया गया, तो उसमें कौन कौन से जिले शामिल थे, तो उसमें बिहार शामिल हुआ। उसमें कौन कौन से स्टेट शामिल थे, तो बिहार था, झारखंड था और उड़ीसा था। तो 1912 तक बिहार में कौन कौन से थे, तो बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों क्षेत्र को मिलाकर इसमें बिहार राज्य को कहा जाता था। फिर आगे इसमें क्या हुआ, तो आगे इसमें हम लोग देखेंगे, तो फिर आगे इसमें क्या हुआ कि बिहार राज्य 1 अप्रैल 1936 को, फिर 1 अप्रैल 1936 को फिर क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार राज्य से उड़ीसा को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। 1 अप्रैल 1936 में बिहार राज्य को क्या कर दिया गया, उड़ीसा से अलग कर दिया गया। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार में कौन कौन से स्टेट बचे, तो कौन बचे, बिहार प्लस इसमें क्या हुआ, बिहार बचा और क्या बचा, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1936 को क्या किया गया, बिहार राज्य से उड़ीसा को, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार राज्य से उड़ीसा को क्या कर दिया गया, बिहार राज्य से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार राज्य से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। उस समय बिहार में कौन कौन से क्षेत्र थे, तो उस समय बिहार और झारखंड, कौन कौन से थे, बिहार और झारखंड इसमें शामिल थे। आगे हम लोग इसमें देखेंगे, आगे इसमें जब फिर उसके बाद आगे क्या हुआ कि बिहार राज्य को 15 नवंबर इसमें क्या हुआ कि फिर बिहार राज्य को 15 नवंबर, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, फिर बिहार राज्य को 15 नवंबर फिर क्या किया गया, बिहार राज्य को 15 नवंबर 2000 ईस्वी में क्या कर दिया गया, बिहार को झारखंड से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। फिर 15 नवंबर 1900 यहाँ से 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार को क्या कर दिया गया, झारखंड से अलग कर दिया गया। जब बिहार को झारखंड से अलग किया गया तो बिहार, जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, 1 मिनट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जब बिहार और झारखंड एक ही में था तो बिहार में टोटल कितने जिले थे, तब बिहार में टोटल 55 जिले थे। यहाँ पे तब टोटल कितने जिले थे, 55 जिले थे। तो यहाँ पे जब बिहार और झारखंड एक में शामिल था तब बिहार में कितने जिले थे, 55 जिले थे। लेकिन यहाँ पे जब
लेकिन यहाँ पे जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार को क्या किया गया, झारखंड से अलग कर दिया गया, तो जो बिहार बना उसमें कितने ज़िले शामिल हुए, 37 ज़िले। तो बिहार जो बना उसमें कितने ज़िले शामिल हुए, 37 ज़िले को क्या 37 ज़िलों को मिलाकर क्या हुआ, बिहार का निर्माण किया गया, जिसमें क्या हुआ कि 37 जिलों को बनाकर क्या हुआ, क्या बिहार का निर्माण किया गया। और बाकी 18 जिले जो थे, बाकी 18 जिले थे, इससे किसका हुआ, झारखंड का निर्माण हुआ। इससे क्या हुआ कि झारखंड का निर्माण हुआ, और यहाँ पे इससे क्या हुआ कि बिहार का निर्माण हुआ। और बाद में यहाँ पे क्या हुआ था कि बिहार को कितनी भूमि दी गई थी, तो 54.15% क्या हुआ था, भूमि बिहार को मिली, और 45.845% भूमि क्या हुई थी कि झारखंड को दी गई थी, जिसमें क्या हुए थे, 18 जिले शामिल थे। और बिहार जो क्षेत्र था उसमें कितने जिले थे, 37 जिले शामिल थे, जिसका क्षेत्रफल क्या था, 54.155। और आगे इसमें क्या हुआ कि 37, जब बिहार क्या हुआ झारखंड से विभाजित हुआ, उस समय बिहार में कितने जिले थे, 37 जिले थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2001 में बिहार में एक नया जिला क्या हुआ, बनाया गया, जिसका नाम क्या था, अरवल जिला। क्या नाम पड़ा, जिसका नाम अरवल जिला पड़ा। इसके साथ बिहार में टोटल कितने ज़िले हो गए थे, 38 ज़िले हो गए थे। इस प्रकार 2001 में बिहार में टोटल कितने ज़िले हो गए थे, तो 38 ज़िले हुए थे। तो 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड को क्या कर दिया गया, एक दूसरे से अलग कर दिया गया। आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे इसमें हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे बिहार में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो एक मिनट यहाँ पे हम लोग और कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग और देख लेंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डे इसमें क्या होता है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे इसमें हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा कब की गई थी। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे कि यहाँ पे नंबर 1 देख लेंगे, तो देख लेंगे दिल्ली दरबार में एक काम करेंगे, नेक्स्ट पेज पे देख लेंगे, यहाँ पे जगह कम पड़ेगी। नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेंगे नंबर 1 देख लेंगे, इसमें नंबर 1 देख लेंगे, दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे बिहार दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा कब की गई थी। तो कब की गई थी, 12 दिसंबर 1911 को। कब की गई थी, 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ था, दिल्ली दरबार में बिहार को क्या हुआ था, पृथक राज्य बनाने की घोषणा कब की गई थी, तो 12 दिसंबर 1911 को। और यहाँ पे देख लेंगे कि बिहार राज्य की गठन की अधिसूचना की घोषणा कब हुई। यहाँ पे दूसरा देख लेंगे कि बिहार राज्य गठन की घोषणा कब की गई। तो यहाँ पे देख लेंगे बिहार राज्य, यहाँ पे देख लेंगे तो बिहार राज्य के गठन की घोषणा कब की गई। तो कब की गई थी कि 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य बनाने की क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई, जिसमें बिहार और क्या हुआ था, जिसमें बिहार और उसमें झारखंड क्या हुआ था, शामिल था। 22 मार्च 1912 को जब बिहार का क्या हुआ था कि बनाने की घोषणा की गई, तो उस समय क्या हुआ था, 22 मार्च को बिहार और झारखंड दोनों उसमें शामिल था। तो इसलिए 22 मार्च को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस भी क्या हुआ था, मनाया जाता है। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को ही मनाया जाता है। फिर आगे इसमें क्या हुआ कि आगे इसमें और क्या पूछता है कि
आगे इसमें पूछता है कि बिहार राज्य का गठन, इसमें क्या हुआ था कि बिहार को यहाँ से देखेंगे तो बिहार, यहाँ पे देखेंगे बिहार को क्या हुआ था कि झारखंड और उड़ीसा सहित राज्य का गठन कब किया गया था, तो कब किया गया था 1912 में। अब यहाँ पे देखेंगे बिहार से पृथक उड़ीसा राज्य का गठन कब हुआ था, तो यहाँ पे देखेंगे बिहार से पृथक उड़ीसा राज्य का गठन, तो बिहार से पृथक उड़ीसा राज्य का गठन, तो बिहार से पृथक उड़ीसा राज्य का गठन कब हुआ, तो 1 अप्रैल क्या एक कब हुआ 1 अप्रैल 1936। तो बिहार से उड़ीसा राज्य का गठन कब हुआ 1 अप्रैल 1936। ये भी क्वेश्चन क्या होते हैं कि इसको भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। आगे इसमें चौथा पॉइंट देखेंगे, इसमें देखेंगे बिहार से पृथक झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ, अंतिम, यहाँ पे इस तरह से यह भी कह सकते हैं कि बिहार का अंतिम विभाजन यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे बिहार का अंतिम विभाजन, तो बिहार का अंतिम विभाजन कब हुआ, तो बिहार का अंतिम विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ। बिहार का अंतिम विभाजन कब हुआ, 15 नवंबर 2000 को बिहार का क्या हुआ कि अंतिम रूप से विभाजन किया गया, जिसमें बिहार को झारखंड से अलग कर दिया गया। इस प्रकार बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, स्थापना दिवस। इसको क्या होता है कि 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163, क्या है 94,163 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे किसका क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, कितना दिया हुआ है कि 94,163 वर्ग किलोमीटर। और 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो 10,40,99,452। यहाँ पे 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 10,40,99,452। लेकिन जब यहाँ पे बिहार सरकार ने 2022-23 में, फिर बिहार सरकार ने 2022-23 में जब बिहार की जनगणना कराई तो उस समय बिहार की जनसंख्या कितनी थी, तो 13,07,25,310। तब बिहार की जनसंख्या कितनी थी, 13,07,25,310। तो 2022-23 में बिहार की जनगणना यदि पूछे तो कितना बताएंगे, 13,07,25,310। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी, तो 10,40,99,452। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे, और इसमें हम लोग आगे और इसमें देखेंगे तो बिहार की लंबाई इसमें कितनी हुई थी, तो लंबाई हम लोग देखें तो कितनी थी, तो बिहार की लंबाई कितनी थी, तो पीछे हम लोग देखें तो बिहार की लंबाई कितनी थी, 345 किलोमीटर। बिहार की लंबाई कितनी थी, 345 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी थी, तो बिहार की चौड़ाई कितनी थी, तो 483 किलोमीटर। बिहार की चौड़ाई कितनी थी, 483 किलोमीटर। और यहाँ पे देखेंगे समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पे देखेंगे ऊंचाई इसकी कितनी है, तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है, तो कितना है 173 फीट। कितना है 173 फीट या 53 मीटर। क्या दिया हुआ है, 173 फीट या 53 मीटर। और यहाँ पे देखेंगे भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार कितना है, तो भारत के यहाँ पे देखेंगे तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% क्या हुआ है कि बिहार है। भारत के कुल क्षेत्रफल का यहाँ पे देखेंगे भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% क्या हुआ है कि बिहार दिया हुआ है। जो भारत बिहार का 12वां बड़ा राज्य है। भारत का क्या होता है, भारत के सापेक्ष बिहार क्या है कि 12वां सबसे बड़ा राज्य है। इसमें क्या हुआ है कि क्षेत्रफल के अनुसार दिया हुआ है, तो क्या हुआ है कि भारत का 12वां बड़ा राज्य क्या है, तो भारत का 12वां बड़ा राज्य क्या दिया हुआ है कि बिहार है।
क्षेत्रफल के अनुसार भारत का 12वां बड़ा राज्य क्या हुआ है? बिहार है। और जनसंख्या के हिसाब से तीसरा बड़ा राज्य है, और जनसंख्या के हिसाब से तीसरा बड़ा राज्य है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें, आगे इसमें हम लोग देखेंगे, आगे इसी में हम लोग देखेंगे, तो इसमें आगे देखेंगे प्रशासनिक विभाजन हम लोग देखेंगे। आगे इसमें हम लोग देखेंगे प्रशासनिक विभाजन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रशासनिक 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 विभाजन। आगे इसमें हम लोग क्या देखेंगे? प्रशासनिक विभाजन इसमें देखेंगे। तो प्रशासनिक विभाजन में इसमें देख लेंगे कि बिहार में प्रमंडल कितना है, प्रमंडल कितना है। तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितना दिया हुआ है? तो 9 है। बिहार में कितने प्रमंडल है? 9 है। जिला कितना है? बिहार में टोटल जिला कितना है? 38 जिला है। बिहार में टोटल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं, जिसमें 38वां जिला क्या था? अरवल। जिसमें 38वां जिला क्या था? अरवल था। आगे देखेंगे कि बिहार में अनुमंडल कितना है। तो बिहार में अनुमंडल कितना है? तो बिहार में अनुमंडल कितना है? तो 101 है। बिहार में अनुमंडल कितना है? 101 दिया है। आगे देखेंगे तो बिहार में प्रखंड, आगे देखेंगे प्रखंड सह, बिहार में प्रखंड सह अंचल कितना दिया हुआ है। यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे तो बिहार में प्रखंड सह अंचल कितना है। तो बिहार में प्रखंड सह अंचल कितना दिया हुआ है? तो 534। कितना है? 534। और यहाँ पे देखेंगे पंचायत, बिहार में पंचायत कितनी है? बिहार में पंचायत कितनी है? तो 8000 कितना है? 8058। बिहार में पंचायत कितनी है? 8058। और इसमें देखेंगे बिहार में नगर कितना है? बिहार में नगर निगम कितना है? बिहार में नगर निगम कितना है? तो बिहार में 19 नगर निगम है, जिसमें 19वां नगर कौन सा है? सहरसा। जिसमें 19वां कौन सा है? सहरसा। जिसमें 19वां कौन सा नगर है? सहरसा है। आगे हम लोग देखेंगे नगर परिषद इसमें कितना है? बिहार में नगर परिषद देखेंगे कितना है। तो बिहार में नगर परिषद कितना है? तो बिहार में 88 क्या हुआ कि नगर परिषद है। और नगर पंचायत देखेंगे कितना है? नगर, आगे इसमें हम लोग नगर पंचायत देखेंगे। नगर पंचायत, तो बिहार में टोटल कितना नगर पंचायत है? तो बिहार में टोटल 154 क्या हुआ है कि नगर पंचायत है। बिहार में कितना है? 154 नगर पंचायत है। और आगे देखेंगे पुलिस जिला बिहार में कितना है। आगे देखेंगे पुलिस जिला, पुलिस जिला, तो बिहार में पुलिस जिला कितना है? तो बिहार में 40 क्या हुआ है कि पुलिस जिला है। बिहार में कितना है? 40 पुलिस जिला है। पहले इसमें क्या था? 38 था। पहले इसमें 38 था, जिसमें बाद में 2 जिले इसमें क्या हुए? बगहा, इसमें क्या हुआ? बाद में 2 जिले बगहा और नवगछिया। बाद में इसे क्या हुआ? बगहा और नवगछिया को इसमें क्या किया गया? शामिल किया गया। बिहार में पहले क्या थे? 40 पुलिस जिले थे, लेकिन बाद में इसमें बगहा और नवगछिया। ये क्या होता है कि एग्जाम में हमेशा पूछ देता है कि बिहार में 2 नए जिले कौन से, 2 नए पुलिस जिले कौन से शामिल हुए? तो बगहा और नवगछिया। कभी कभी पूछ देता है कि बिहार का 38वां जिला कौन सा है? अरवल है। और ये कब बना? तो 2001 में। कब बना? 2001 में। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसी में हम लोग और देखेंगे। आगे इसमें देखेंगे बिहार की विधायिका। आगे हम लोग देखेंगे बिहार की विधायिका। आगे इसमें हम लोग क्या देखेंगे? बिहार की विधायिका। तो बिहार की विधायिका में हम लोग देखेंगे तो इसमें पहला इसमें देखेंगे कि बिहार का विधानमंडल कैसा है। इसमें देखेंगे बिहार का विधानमंडल कैसा है। बिहार का विधानमंडल कैसा है? तो बिहार का विधानमंडल कैसा दिया हुआ है? तो बिहार का विधानमंडल कैसा है? द्विसदनी है। बिहार का विधानमंडल कैसा है? तो द्विसदनी है। बिहार जो है इसका विधानमंडल कैसा है? द्विसदनी है। आगे इसमें हम लोग देखेंगे दूसरा, इसी में देखेंगे कि बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बिहार विधानसभा सीटों की
संख्या, तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना दिया हुआ है, तो बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। बिहार विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं, 243 सीटें हैं। और आगे इसमें देखेंगे विधान परिषद में सीटों की संख्या, इसमें देखेंगे यहाँ पे बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या यहाँ पे है, और विधान परिषद में देखेंगे तो विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है, तो विधान परिषद में कितनी है, 75 सीटें हैं। यहाँ पे देखेंगे बिहार जो विधानसभा इनमें सीटों की संख्या 243 है, लेकिन विधान परिषद में सीटों की संख्या कितना दिया हुआ है कि 75 दिया हुआ है। आगे इसमें देखेंगे लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, यहाँ पे देखेंगे लोकसभा सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे देखेंगे लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पे कितना दी हुई है, 40। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी दी हुई है, तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 40 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, और यहाँ पे देख लेंगे राज्यसभा सीटों की संख्या, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी दी हुई है, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 16 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 और राज्यसभा सीटों की संख्या इसमें कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें कितनी है, यहाँ पे आरक्षित सीटें यहाँ पे हम लोग देखेंगे आरक्षित सीटें, यहाँ पे देखेंगे किसमें, विधानसभा में आरक्षित सीटें हम लोग देखेंगे विधानसभा में कितनी दी हुई है, तो विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें कितनी है, 40 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें इसमें कितनी दी हुई है, 40 दी हुई है, जिसमें एससी के लिए कितना दिया हुआ है, 38, और एसटी के लिए इसमें कितना दिया हुआ है, 2। इसमें क्या हुआ था कि एससी के लिए 38 और एसटी के लिए कितना दिया हुआ है, 2। और एसटी के लिए जो 2 सीटें हैं इसका नाम क्या है, तो एसटी के लिए जो 2 सीटें हैं उसमें का क्या नाम है, तो एक का नाम है कटोरिया, एक का नाम क्या दिया हुआ है, कटोरिया, और दूसरे का नाम क्या दिया हुआ है, मणिहारी, और दूसरे का नाम क्या दिया हुआ है, मणिहारी। आगे हम लोग इसी में देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, आगे इसी में देखेंगे कि लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या, यहाँ पे हम लोग आगे इसमें देखेंगे तो लोकसभा में आरक्षित अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या, तो आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा में आरक्षित अनुसूचित जाति की सीटों की संख्या कितनी दी हुई है, तो कितनी है, 6 है। लोकसभा में आरक्षित एससी जो कम्युनिटी है, एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। और एसटी के लिए एक भी सीटें आरक्षित नहीं है। लोकसभा में एसटी के लिए एक भी सीटें आरक्षित नहीं है, लेकिन एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है, तो 6 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिसका नाम क्या है, तो इसमें पहली सीटें क्या है, गोपालगंज, इसमें दूसरी क्या दिया हुआ है, तो दूसरा क्या है, हाजीपुर है। तीसरी इसमें क्या है, समस्तीपुर, और इसमें चौथी क्या दी हुई है, तो जमुई, चौथी इसमें क्या दी हुई है, जमुई। पांचवी देखेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, गया, और छठवीं सीटें कौन सी है, तो सासाराम। तो यहाँ पे बिहार में एससी कम्युनिटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है, 6 सीटें, जिसमें पहली क्या है, गोपालगंज है, दूसरी हाजीपुर है, तीसरी समस्तीपुर है, चौथी जमुई है, और पाँचवीं गया, और छठवीं क्या है, सासाराम दिया हुआ है। आगे हम लोग इसमें देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे इसमें, तो आगे इसमें हम लोग देखेंगे कि बिहार जो है, कि इसमें देखेंगे बिहार के पड़ोसी क्या हुए थे, देश और बिहार के पड़ोसी क्या हुए थे, जो स्टेट है उसके बारे में देखेंगे। तो बिहार जो दिया हुआ है, इसके उत्तर दिशा में, यहाँ पे बिहार के उत्तर दिशा में क्या स्थित है, तो बिहार के उत्तर दिशा में क्या स्थित है, नेपाल स्थित है। बिहार के उत्तर दिशा में क्या स्थित है, नेपाल स्थित है।
यहाँ पे देख लेंगे तो बिहार के उत्तर में क्या दिया हुआ है, नेपाल स्थित है। और यहाँ पे देख लेंगे बिहार के पूर्व दिशा में क्या स्थित है, तो बिहार के पूर्व दिशा में क्या स्थित है, तो पश्चिम बंगाल स्थित है। क्या स्थित है, पश्चिम बंगाल। बिहार के यहाँ पे देखेंगे बिहार के पूर्व में क्या स्थित है, पश्चिम बंगाल है। और यहाँ पे देख लेंगे बिहार के दक्षिण, यहाँ पे देख लेंगे बिहार के पश्चिम में क्या स्थित है, तो बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। यहाँ पे देख लेंगे बिहार के पश्चिम में क्या स्थित है, उत्तर प्रदेश स्थित है। और बिहार के देख लेंगे दक्षिण में कौन सा जिला स्टेट स्थित है, तो बिहार के दक्षिण में क्या स्थित है, झारखंड। क्या स्थित है, झारखंड स्थित है। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे बिहार के उत्तर में क्या स्थित है, तो नेपाल है। बिहार के पूर्व में क्या स्थित है, पश्चिम बंगाल है। बिहार के उत्तर में और पश्चिम में क्या स्थित है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर में दक्षिण में क्या स्थित है, झारखंड स्थित है। जिसमें देख लेंगे नेपाल से बिहार के कितने जिले क्या होते हैं, कि नेपाल की सीमा को बिहार के कितने जिले टच करते हैं, तो कितने जिले करते हैं, 7 जिले। यहाँ पे क्या होता है कि बिहार के 7 जिले नेपाल की सीमा से टच करते हैं, जिसमें क्या है, किसमें क्या, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया और क्या है, किशनगंज है। नेपाल से इसमें टच करने वाले ज़िले कौन से हैं, तो पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे पहला क्या है, पश्चिमी चंपारण है। दूसरा क्या है, पूर्वी चंपारण है। तीसरा इसमें क्या दिया हुआ है, सीतामढ़ी दिया हुआ है। चौथा इसमें क्या है, मधुबनी है। पाँचवा इसमें क्या है, सुपौल है। छठवां इसमें क्या है, अररिया है। और सातवां इसमें क्या शामिल है, तो सातवां इसमें किशनगंज शामिल है। तो बिहार के कितने ज़िले नेपाल से टच करते हैं, तो 7 जिले बिहार के 7 जिले नेपाल की सीमा को टच करते हैं। जिसमें कितने कौन कौन से हैं, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज इसमें शामिल है। आगे इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, आगे इसमें देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में बिहार के कितने ज़िले क्या होते हैं, कि पश्चिम बंगाल की सीमा को बिहार के कितने ज़िले टच करते हैं, तो यहाँ पे देख लेंगे तो कौन से करते हैं, तो इसमें पहला क्या है, किशनगंज है। दूसरा क्या है, पूर्णिया है। और तीसरा क्या है, कटिहारी है। यानी 3 जिले क्या होते हैं कि टच करते हैं। तो बिहार के 3 जिले क्या होते हैं, पश्चिम बंगाल की सीमा को क्या होते हैं, टच करते हैं। तो इसमें 3 जिले कौन से हैं, तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और आगे इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश से, तो बिहार के लगभग 8 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को क्या करते हैं, टच करते हैं। जिसमें पहला क्या है, पश्चिमी चंपारण है। दूसरा क्या है, गोपालगंज है। तीसरा क्या है, सिवान है। चौथा क्या है, सारण है। पाँचवा क्या है, भोजपुर है। छठवां क्या है, बक्सर है। सातवां इसमें देख लेंगे तो क्या है, रोहतास है। और 8वां क्या है, कैमूर है। तो इस प्रकार से बिहार के 8 जिले क्या होते हैं, उत्तर प्रदेश के सीमा को टच करते हैं। और इसमें देखेंगे, आगे देखेंगे तो झारखंड के कितने ज़िले, तो झारखंड के भी लगभग 8 जिले क्या होते हैं कि यहाँ पे बिहार के लगभग 8 जिले झारखंड की सीमा को भी क्या होते हैं कि टच करते हैं। जिसमें पहला जिला इसमें क्या है, कि पहला इसमें रोहतास है। दूसरा क्या है, औरंगाबाद है। तीसरा क्या है, गया है। चौथा नवादा है। फिर पाँचवा क्या है, जमुई है। छठवां क्या है, छठवां इसमें क्या है, यहाँ पे बांका है। सातवां क्या है, इसमें देखेंगे तो सातवां इसमें क्या दिया हुआ है, सातवां क्या है, भागलपुर है। और छठवां क्या है, कटिहार है। और छठवां इसमें अरे 8वां क्या है, तो 8वां इसमें कटिहार है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे देख लेंगे इस प्रकार से। तो नेपाल को कितने ज़िले टच करते हैं, नेपाल की सीमा को, तो यहाँ पे आगे इसी प्रकार से देख लेंगे, आगे इसी में देख लेंगे तो नेपाल की सीमा को कितने देश टच, नेपाल की सीमा को कितने ज़िले टच करते हैं, तो कितने करते हैं, 7 ज़िले। नेपाल की सीमा को कितने ज़िले क्या करते हैं, टच करते हैं। जिसमें क्या है, पहला क्या है, पश्चिमी चंपारण है। क्या है, पश्चिमी चंपारण है। फिर उसके बाद क्या है, पूर्वी चंपारण है। क्या है, पूर्वी चंपारण है। फिर इसी में आगे क्या है, सीतामढ़ी है। इसी तरह इसमें क्या है, मधुबनी है। क्या है, मधुबनी है। फिर उसके बाद क्या है, सुपौल है। और उसके बाद क्या है, अररिया है। और फिर उसके बाद क्या है, किशनगंज है। उसके बाद क्या है, किशनगंज है। इस प्रकार से देख लेंगे तो यहाँ पे बिहार के 7 जिले लगभग क्या होते हैं, नेपाल की सीमा को टच करते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के 8 और इसी प्रकार से देख लेंगे तो झारखंड के 8 और पश्चिम बंगाल के 3 जिले इसको क्या करते हैं, टच करते हैं। इस प्रकार बिहार जो है एक राज्य और 3 स्टेट से घिरा हुआ है। इस प्रकार से बिहार जो है, इस प्रकार से जो बिहार है,
यहाँ पे यदि हम लोग मान लें इस प्रकार से, जो बिहार है इसमें एक राज्य, जो राज्य क्या है नेपाल, एक राज्य, और यहाँ पे एक राज्य और तीन, एक राज्य और तीन स्टेट से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, जिसके यहाँ पे क्या है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे क्या है, झारखंड है, क्या है, झारखंड है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। इस प्रकार से बिहार क्या हुआ कि एक राज्य और तीन स्टेट से क्या हुआ कि यहाँ पे एक देश और तीन स्टेट से क्या हुआ कि घिरा हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें हम लोग देखेंगे बिहार का राजकीय प्रतीक देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे राजकीय प्रतीक। आगे इसमें हम लोग देखेंगे बिहार का राजकीय प्रतीक। तो बिहार का राजकीय प्रतीक क्या होता है, तो यहाँ पे देख लेंगे राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है। यहाँ पे पहला देख लेंगे राजकीय चिन्ह। तो राजकीय चिन्ह क्या दिया हुआ है, बोधि वृक्ष दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बोधि वृक्ष दिया हुआ है, जिसके क्या होता है कि जिसके दोनों साइड क्या होता है, इस प्रकार के, जिसके दोनों साइड इस प्रकार के स्वास्वित चिन्ह क्या हुए हैं कि बने हुए हैं, जिसके दोनों प्रकार इस प्रकार के स्वास्वित चिन्ह बने हुए हैं, और बीच में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो बीच में बोधि वृक्ष दिया हुआ है, जो इसका संबंध क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष, और उसके दोनों साइड क्या दिया हुआ है, स्वात्विक चिन्ह इसमें दिया हुआ है। और देख लेंगे इसमें आगे देखेंगे तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष क्या है, तो यहाँ पे देख लेंगे तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो पीपल है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल है, जिसका संबंध भी क्या है, धार्मिक कारणों से है, जिसका संबंध भी क्या है, धार्मिक कारणों से है। आगे इसमें देख लेंगे तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो बिहार का राजकीय पुष्प, तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या दिया हुआ है, गेंदा। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा है, जो 2013 में क्या हुआ था, स्वीकार किया गया था। बिहार का राजकीय पुष्प जो गेंदा है 2013 में इसको स्वीकार किया गया था। आगे इसमें देखेंगे तो बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु, तो बिहार का राजकीय पशु क्या है, बैल है। बिहार का राजकीय पशु क्या है, बैल है, जो 2013 में अस्तित्व में आया। इसके पहले क्या था, रीछ था। इसके पहले क्या था, रीछ था, लेकिन 2013 में बैल को बिहार का राजकीय पशु बनाया गया, और 2013 से पहले क्या था, रीछ था। आगे इसमें हम लोग पांचवा देखेंगे बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी, तो बिहार का राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा, तो बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया है। क्या है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया है, जिसको क्या हुआ था 2013 में इसको भी क्या हुआ था, स्वीकार किया गया था। इसके पहले क्या था, इसके पहले था फाख्ता था। इसके पहले क्या था, फाख्ता था। इसके पहले फाख्ता नामक पक्षी थी, लेकिन 2013 में गौरैया को बिहार का राजकीय पक्षी स्वीकार किया गया। और आगे इसमें देखेंगे छठवां कि राजकीय मछली क्या है, तो बिहार की राजकीय मछली क्या है, तो बिहार की राजकीय मछली क्या है, तो बिहार की राजकीय मछली क्या है, मांगुर है। बिहार की राजकीय मछली क्या शामिल की गई है, तो बिहार की राजकीय मछली क्या है, मांगुर है, जो 2008 में क्या हुई थी, शामिल की गई थी बिहार की राजकीय मछली के रूप में। तो बिहार की राजकीय मछली क्या दी हुई है, मांगुर है। और बिहार की प्रथम भाषा क्या है, हिंदी है। बिहार की प्रथम भाषा हिंदी है, और दूसरी भाषा क्या दी हुई है, उर्दू। बिहार की प्रथम भाषा क्या है, हिंदी है, और दूसरी भाषा इसकी क्या है, उर्दू है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें नेक्स्ट चैप्टर और देखेंगे, आगे इसमें नेक्स्ट देखेंगे तो आगे इसमें देखेंगे तो बिहार का राजकीय गीत क्या है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बिहार का राजकीय गीत, बिहार का राजकीय गीत, तो बिहार का राजकीय गीत क्या है कि मेरे भारत के कंठ क्या है, मेरे भारत के कंठ हार तुझको सत सत तत् वंदन बिहार।
तो बिहार का राजकीय जो है, बिहार का राजकीय गीत क्या है कि मेरे भारत के कंठक हार तुझको सत सत वंदन बिहार। और इसको किसने, इसका गीतकार कौन है, तो गीतकार कौन है, तो इसके गीतकार हैं सत्यनारायण। इसके गीतकार कौन है, सत्यनारायण। और इसके संगीतकार कौन है, तो इसके संगीतकार कौन है, हरिप्रसाद, हरिप्रसाद और हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। और कौन थे, शिव कुमार शर्मा। और इसमें शामिल थे शिव कुमार शर्मा। तो बिहार का जो राजकीय गीत है उसके गीतकार कौन है, तो सत्यनारायण। और इसके संगीतकार कौन है, हरिप्रसाद और हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। और कौन थे, शिव कुमार शर्मा। और इसे मान्यता कब मिली, तो इसे मान्यता मिली थी, इसको मान्यता 2012 में दी गई थी। इसको मान्यता कब दी गई थी, 2012 में। इसको मान्यता कब मिली थी, 2012 में। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें देखेंगे, आगे इसमें हम लोग आगे और इसमें देखेंगे कि इसमें बिहार के प्रमंडल एवं संबंधित जिले में, तो यहाँ पे देखेंगे बिहार में टोटल प्रमंडल हम लोग तो इसको क्या हुए थे, देख चुके थे। बिहार में टोटल प्रमंडल कितने थे, 9 थे, जिसको हम लोगों ने क्या हुआ था, नेक्स्ट क्या हुआ था, पिछले ये अध्याय में हम लोगों ने क्या किया था, देख चुका था आगे। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक प्रमंडल में कितने जिले आते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे कि पहला क्या है, सारण है। पहला इसमें क्या है, सारण है, जिसमें जिलों की संख्या कितनी है, 3 है। पहला क्या है, सारण है, जिसमें जिलों की संख्या कितनी दी हुई है, 3 है। दूसरा क्या है कि तिरहुत है। तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, तिरहुत है, जिसमें जिलों की संख्या कितनी है, 6 है। जिसमें जिलों की संख्या क्या है, 6 है। और देख लेंगे सारण का मुख्यालय क्या है, छपरा है। सारण का मुख्यालय क्या है, छपरा है। और तिरहुत का मुख्यालय यहाँ दिया हुआ है, तो कहाँ पे दिया हुआ है, मुजफ्फरपुर। और तिरहुत का जिला क्या, तिरहुत का मुख्यालय क्या दिया हुआ है, मुजफ्फरपुर। आगे इसमें हम लोग देख लेंगे, तो आगे क्या है, दरभंगा। आगे क्या है, दरभंगा है, जिसमें कितने जिले शामिल है, इसमें भी 3 जिले शामिल है। और इसका मुख्यालय भी क्या दिया हुआ है, दरभंगा। इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है, दरभंगा है। आगे इसमें हम लोग चौथा देखेंगे, तो चौथा इसमें क्या है, कोसी है। चौथा इसमें क्या है, कोसी है, जिसमें कितने जिले शामिल है, तो कोसी में भी कितने जिले शामिल है, 3 है। जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय क्या है, सहरसा है। इसका मुख्यालय कहाँ पे दिया हुआ है, सहरसा दिया हुआ है। पाँचवा इसमें देखेंगे तो पूर्णिया है। पाँचवा इसमें क्या है, पूर्णिया है, जिसमें कितने जिले शामिल है, 4 है। और इसका मुख्यालय भी कहाँ पे दिया हुआ है, पूर्णिया। इसका मुख्यालय भी कहाँ पे दिया हुआ है, पूर्णिया दिया हुआ है। अगला हम लोग देखेंगे 6 कौन सा है, पटना है। छठवां क्या है, पटना है, जिसमें कितने जिले शामिल है, इसमें भी 6 जिले शामिल है। इसका मुख्यालय भी कहाँ पे दिया हुआ है, पटना है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, पटना है। आगे हम लोग देखेंगे 7वां, तो 7वां इसमें क्या आता है, मगध। 7वां इसमें क्या आता है, मगध, जिसमें कितने जिले शामिल है, 5। और इसका मुख्यालय कहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ होता है, गया होता है। अगला इसमें देखेंगे, अगला इसमें क्या दिया, 8वां क्या है, मुंगेर है। 8वां क्या है, मुंगेर है, जिसमें कितने जिले शामिल है, इसमें भी 6 जिले शामिल है। और इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है, मुंगेर। इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है, मुंगेर है। और आखिरी 9वां इसमें क्या दिया हुआ है, भागलपुर। 9वां क्या दिया हुआ है, भागलपुर, जिसमें कितने जिले शामिल हैं, 2 जिले शामिल है। और इसका भी मुख्यालय यहाँ पे है, भागलपुर में। इसका मुख्यालय भी कहाँ पे दिया हुआ है, भागलपुर में। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो आज जो है, आज की क्लास में हम लोगों ने बिहार चैप्टर का जो क्या हुआ था कि उसके सामान्य परिचय से जो रिलेटेड था कि बिहार का गठन कैसे हुआ, बिहार में कितने ज़िले हैं, बिहार के पड़ोसी जो स्टेट हैं उसके बारे में और उसके देश के बारे में हम लोगों ने इस क्लास में कवर किया है। और कल की क्लास में हम लोग बिहार का इतिहास इसमें देखेंगे कि बिहार का सामान्य इतिहास क्या है। तो कल की क्लास में हम लोग इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।